अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है भाई? चलें जी। आज तो एक ही बंदा है। क्लास शुरू करते हैं, चलें। जो आया ठीक है, नहीं आया उसकी मर्जी। अच्छा जी, देखें। हमने परसों पढ़ा था कि मार्केट के अंदर हमने स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है ना। हमने ये करा था कि मिसाल के तौर पर ये ले लें कि ये आपके पास कोई एक एरिया है जहाँ से मार्केट आपकी उठना शुरू हुई है। अब होता क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और एक अप ट्रेंड बना लेती है। तो यहाँ आप लोग को मैंने बताया था कि जब भी आपका हाई ब्रेक होगा अप ट्रेंड के अंदर, तो उसके ब्रेक को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है? ये आपका बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह आपका आगे अगला हाई ब्रेक हुआ, इसको हमने बोल दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर आपका यहाँ पर एक और हाई ब्रेक हुआ, इसको हमने बोल दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है आपका। अब हुआ ये कि यहाँ से मार्केट ने एक आपका डाउन मूव दिया और आपका जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। देखें, जब भी आपकी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, आपके हाई को ब्रेक कर रही है, आपका लो सेव है, तो हम हर हाई के ब्रेकआउट पे बोलेंगे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। और जैसे ही मार्केट आपके लो को ब्रेक कर देगी, यहाँ पे मार्केट ने आपके लो को ब्रेक कर दिया, तो अब हम इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। ये मार्केट ने यहाँ पर अपना करेक्टर, अपना जो मार्केट का एक ट्रेंड था उसको चेंज करने का सोचा है। ठीक है जी। ये तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जब मार्केट दोबारा से अगला लो ब्रेक करेगी, तो ये आपका बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी। यानी कि जब ट्रेंड चेंज होगा, तो जब पहली बार चेंज होगा तो हम उसको बोलेंगे चौच, चेंज ऑफ करेक्टर। और उसके बाद जब ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहेगा तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते रहेंगे। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब दो बातें मजीद समझ लेते हैं। दो चीजें हैं। पहला तो ये कि देखिए, स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपके दो होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है ना, आपका मार्केट अप डाउन आ रही है, आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की दो किस्में होती हैं। एक है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है? देखिए, हमने हमेशा एक बड़ा टाइम फ्रेम हमने ओपन करना है। अब बड़े टाइम फ्रेम में जो बड़े बड़े मूव है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर यहाँ आप चार्ट में देखें, ये हमने चार्ट खोला हुआ है 1 घंटे का डॉलर में। अब मार्केट का जो ये मूव है ना, ये यहाँ से मार्केट उठी है और यहाँ तक आई है, ये आपका एक्सटर्नल मूव है कि ये मार्केट में एक बड़ा मूव है। ठीक है। मार्केट में क्या है, ये एक बड़ा मूव है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। अब अगर इस मूव के अंदर हम देखें ना, ये तो मूव आ गया ना। अब इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसको हम इंटरनल बोलते हैं। कैसे? वो ऐसे बने हुए देखें। ये आपका बनना किस तरह बना, ये आपका इस तरह बना। यहाँ से मार्केट अप आई, फिर आपकी डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप है, फिर डाउन है और फिर यहाँ तक पहुंची है। तो ये आपका हो गया इतना बड़ा। जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसको मैं अगर बोल्ड कर दूं, ये जो है, ये आपका है एक्सटर्नल मूव। मार्केट में इतना बड़ा मूव का हम बोलेंगे एक्सटर्नल। और जो छोटे छोटे से है ना, कि जब भी मार्केट रेड से ग्रीन की तरफ मूव हो या ग्रीन से रेड की तरफ मूव हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ये चीज आप लोग को समझ में आ गई कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। बताएं भाई, ये समझ में आया तो मैं फिर एक बात और समझाऊं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं एक चीज और बताता
अच्छा ये हो गया। और अब एक्सटर्नल और इंटरनल आप लोग को समझ में आ गया। एक चीज और समझ लें, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। ये समझें, ये आपके पास एक कैंडल है, ठीक है। और अच्छा, स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर हमें तीन कैंडल चाहिए, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, कलर से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तीन कैंडल हो। स्विंग लो में क्या होगा? स्विंग लो में होगा ये कि जो बीच वाली कैंडल है, दरमियान वाली, वो अपनी प्रीवियस और अपने बाद वाली कैंडल से नीचे क्लोज हो। अब चाहे वो विक से नीचे क्लोज हो या बॉडी से, जैसे कि यहाँ तक ये समझें, ये तीन कैंडल है, और इन तीन कैंडल में ये जो दरमियान वाली है इसकी विक लंबी है, इन दोनों से इसकी विक लंबी है। मैं अगर तीनों की विक बना दूं ना, मैं तीनों की विक बना दी, जो दरमियान वाली है इसकी विक लंबी है, तो ये हमारा कहलाएगा स्विंग लो। ये हमारा कहलाएगा स्विंग लो। तीन कैंडल हो, तीन कैंडल में जो मिड वाली कैंडल है, दरमियान वाली, उसकी क्लोजिंग कह लें, या उसका जो पॉइंट है, उसका जो लोवेस्ट पॉइंट हो ना, लोवेस्ट पॉइंट, वो इन तीनों कैंडल, क्या, इन वो जो दरमियान वाली कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये इसकी पहले वाली और बाद वाली कैंडल से नीचे हो, ठीक है। और स्विंग हाई क्या होता है? स्विंग हाई को आप उल्टा कर लें इस तरह के, आपकी वही तीन कैंडल बनेंगी, ये एक कैंडल बनी, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरी कैंडल बनाई हमने, और इसके बाद ये हमने एक तीसरी कैंडल बना दी। अच्छा, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है ये तीन कैंडल हो, तीनों की तीनों आपकी रेड हो, और एक की विक ये रही, दूसरी की विक ये रही, और इसकी विक जो है वो हमने लंबी कर दी। अब ये देखें, इस बीच वाली कैंडल की जो विक है ये इन तीनों से ऊपर है, ये आपका स्विंग हाई है, ये आपका एरिया, जो विक एरिया, ये आपका स्विंग हाई है, चाहे ये कैंडल की विक से हो, या अगर ये बॉडी भी ऊपर हो, साथ तो भाई ये बॉडी ऊपर है तो भी ठीक है। अच्छा, अब आपका कलर मैटर नहीं करता, मिसाल के तौर पर ये आपकी एक कैंडल हो ग्रीन, इसको हम अगर ग्रीन कर दें, मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है ना, हमने इसको कर दिया ग्रीन कर दिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्केट यहाँ ऊपर थी, अब इसके बाद नीचे आई, और नीचे आने के बाद ये आपकी कैंडल बनी है एक रेड, इसकी पिक ऊपर है, और इसके बाद दोबारा से एक कैंडल बन गई यहाँ से, जो कि आपकी कौन सी कैंडल है? ग्रीन है, ये भी आपकी ग्रीन है। तो इसमें कलर मैटर नहीं करता, चाहे तीनों ग्रीन हो, तीनों रेड हो, एक ग्रीन हो, दो रेड हो, दो ग्रीन हो, एक रेड हो, कुछ भी हो। आपका ये है कि स्विंग लो में होता है ये कि मिड वाली कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो बकिया दोनों कैंडल से नीचे हो, और स्विंग हाई के अंदर जो मिड वाली कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है वो इन बकिया दो से ऊपर। आप लोग को ये समझ में आ गया? बताएं मुझे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये भी समझ में आ गया, चलें जी। अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, चॉर्ट समझ में आ गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, और स्विंग हाई समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें, यह आपका है, मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया हुआ है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और इसी में अगर मैं आपका इंटरनल बनाऊं, देखिए मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगी कि डायरेक्ट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी ना, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, यहाँ पीछे ये। अब ये है तो हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यूं नहीं कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई है, मार्केट ने इस तरह के एक स्विंग्स बनाना शुरू किए ना, स्विंग लो बनाया, हाई बनाया, आपका क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के दरमियान मूव करते हुए ऊपर गई है, ठीक है। तो अब इसी तरह आप समझे कि ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में जो आपकी कैंडल्स है ना वो इस तरह मूव कर रही है। सॉरी, मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर दूंगा और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये इस तरह इसके बीच में कैंडल मूव कर रही है।
या आप समझे कि मार्केट में इस तरह से कैंडल हो रही है। ये जो है ना, ये आपका ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। मैं यहाँ तक उसको रोकते फिलहाल। इसका हम कलर कर देते हैं रेड, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं डैश की तरह, ठीक है। अब यहाँ समझे। देखिए मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। ये तो मार्केट बन चुकी, तो हमें पता है ना कि मार्केट का हाई ये लो है और हाई है। अब अगर मिसाल के तौर पर मार्केट बन रही है, मार्केट अभी बन रही है, मैं आपको यहाँ से समझाऊँ। ये देखें, यहाँ से अभी मार्केट बन रही है ना, यहाँ से आई, यहाँ तक मार्केट ने बनाया इतना। और सफर एक मिनट में इसको जरा दोबारा ब्लू करता हूँ, और इसको हम लाइन करके ये कर देते हैं, ठीक है। चले, अब हो रहा क्या है कि मार्केट यहाँ से मूव दे रही है। ये मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई। अच्छा, हम इसको फिलहाल यहीं रोकते हैं। अब मार्केट जब यूं आ रही है, मूव कर रही है, तो आपके जहन में तो ये भी आ सकता है कि भाई हो सकता है ये हमारा हाई हो पॉइंट हो, या ये हाई पॉइंट हो, या ये हाई पॉइंट हो। हमने इस हाई को क्यों लिया? इसके बाद मार्केट दोबारा नीचे गई, तो नीचे यूं तो नहीं के एक साथ नीचे आई है, बल्कि मार्केट जब नीचे आई तो इसने पहले एक लो ये मारा, फिर ऊपर जाकर फिर दूसरा लो लगाया। तो हमने इस लो को क्यों लिया? फिर दोबारा ऊपर गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हमारा हमारे काम का लो कौन सा है और हमारे काम का हाई कौन सा है? यानी मार्केट में हमने किस हाई को पकड़ना है और किस लो को पकड़ना है। देखें, एक बात याद रखें कि हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मिसाल के तौर पर मार्केट अप ट्रेंड में है, आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपका हाई, या आपका हाई पड़ा हुआ है ये एरिया, आपका हाई, और आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है। हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कैंडल के बीच की जो मार्केट है, उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका लो बनेगा। अब अगर हम यहाँ से देखें ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ये मार्केट का हाई था, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो इस पूरे हिस्से में हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है। यानी कि आसान अल्फाज में, हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, अप ट्रेंड के अंदर, हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके सामने आपका लो आ जाएगा, ठीक है जी। हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपका अप ट्रेंड के अंदर होगा, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपके सामने आपका लोवेस्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ आइए, अब मार्केट यहाँ से दोबारा आपकी नीचे गिरी, और मार्केट ने यहाँ से अपना हाई इसको दोबारा से तोड़ दिया। यहाँ पे आपका दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपके सामने आपका लो आ गया। अच्छा, लो तो आ गया, अब हम हाई को कैसे पकड़ेंगे? हो सकता है हमारा हाई ये बनता हो, या ये बनता हो, या ये बनता हो, या ये बनता हो। तो हम हाई को कैसे पकड़ेंगे? इस हाई के लिए आज हम एक चीज सीखेंगे, जिसको कहते हैं IDM। क्या कहते हैं भाई? IDM। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंड्यूसमेंट। इसका नाम है इंड्यूसमेंट। अच्छा सॉरी, DUCEMENT, ये आपका आगे इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा ही इसलिए कि हमें IDM फाइंड करना आ जाए। IDM क्या होता है? देखें, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, ये रेड वाला, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। देखिए, जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट अपना पहला लो ब्रेक करेगी, तो उस लो पर होता है हमारा इंड्यूसमेंट लेवल। क्या मतलब? ये समझिए, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट आपकी मूव कर रही है। इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल है। अब मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने अपना ये लो ब्रेक कर दिया। मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जब मार्केट अपना लो ब्रेक करती है, ये अगर हम इसको एक्सटर्नल पे लेके जाऊं, ये देखिए, एक्सटर्नल में मार्केट, सॉरी, एक्सटर्नल में मार्केट जब अपना लो ब्रेक करती है, यहाँ पे लो ब्रेक करता है, हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर।
लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में जब मार्केट अपना पहला लो ब्रेक करेगी तो हम उसको बोलेंगे आईडीएम इंड्यूसमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि स्विंग लो और स्विंग हाई। स्विंग लो और स्विंग हाई हमने ढूंढना होता है यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में। और जब भी स्विंग लो या स्विंग हाई हमारा ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका स्विंग लो होगा, जब भी वो ब्रेक होगा तो उसको हम बोलेंगे आईडीएम इंड्यूसमेंट लेवल। मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और पीछे आ जाए। ये चार्ट लंबा मिल जाएगा, बड़ा सा चार्ट मिल जाएगा एक। यहाँ से समझे। समझे, आपकी मार्केट अभी यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से हम मार्केट को स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, मार्केट ने आपका लो लगाया हुआ है यहाँ पर, मिसाल दे रहा हूँ, और ये आपका एक मिसाल के तौर पर हाई है। अब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट आपकी ऐसे आई नीचे, यहाँ आई, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ये आपका एक तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हम काम नहीं कर सकते, इसलिए कि मार्केट यहाँ से आपकी मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में गई है, फिर अप ट्रेंड में आके दोबारा से डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखेंगे? इंड्यूसमेंट में देखेंगे। क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपका ये हाई पड़ा हुआ, ये आपका लो है, सही है। अब हमें अपना नया हाई फाइंड करना है ना, या तो नया लो मिले या नया हाई मिले। अच्छा, ये आपका हाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ कि ये आपका एक हाई है, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं हाई, ठीक है। इसी तरह ये आपका लो है, और यहाँ हम कर देते हैं, ये आपका लो है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो अभी के लिए, ठीक है। अब हमें नया हाई और नया लो कैसे मिलेगा? हम तो ये भी लो पकड़ सकते हैं, इस तरह हम ये हाई भी पकड़ सकते हैं। तो हमें नया हाई और नया लो के लिए क्या जरूरी है? नए लो के लिए ना, इस वक्त मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो नए लो के लिए जरूरी ये है कि जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका हाई था, मार्केट ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपका अब इस पॉइंट से लेके इसके अंदर, इस एरिया में आपका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका लो बन जाएगा। आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट, हमारा लो यहाँ से उठेगा, और हम अपना लो उठा के रख देंगे इस एरिया पे, हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि अब ट्रेंड के अंदर जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो वो उसके बाद आपका लो आपके सामने आ जाएगा। ये आपका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉज, ठीक है। ये तो मिल गया आपको। अब आपका हाई क्या है? हाई के लिए हमने क्या करना है? हाई के लिए हमने इंड्यूसमेंट लेवल फाइंड करना है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? अच्छा देखिए, ये आपका हाई है, अब ये ना, अब ये आपका हाई बना हुआ है मार्केट का, लेकिन आया ये हमारा भी हाई है या नहीं है? मार्केट का तो हाई है, लेकिन आया हम इसको हाई कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसके लिए हम ढूंढेंगे इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको बताया कि स्विंग लो और स्विंग हाई। अब आप नीचे आए, यहाँ पर नीचे आए। अच्छा, हम नीचे आते गए आते गए आते गए, यहाँ पे ये कैंडल हमें एक मिली है जो हमारा स्विंग लो है। अप ट्रेंड के अंदर हमने स्विंग लो ढूंढना होता है, और डाउन ट्रेंड के अंदर हमने स्विंग हाई ढूंढना होता है। हम नीचे आते गए आते गए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ कैंडल नहीं कि आप समझे कि उन्हें रेड कैंडल पकड़ी है तो हमने रेड उठाई, नहीं। अगर ग्रीन भी इस तरह की होती तो हम ग्रीन भी पकड़ सकते थे। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ ये कैंडल ना होती, ये होती, तो हम इसको भी पकड़ लेते। ये हमारा स्विंग लो है। किस तरह? कि एक कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, इन तीनों कैंडल में जो बीच वाली कैंडल है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो इन दोनों से नीचे है। तो ये हमारा बन गया इंड्यूसमेंट लेवल। ये हमारा बन गया इंड्यूसमेंट लेवल। जब भी, इसको मैं लिख देता हूँ अभी इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये आपने अपना फाइंड कर लिया इंड्यूसमेंट। जब भी आपका इंड्यूसमेंट लेवल का ब्रेकआउट होगा तब हमारा हाई फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इंड्यूसमेंट लेवल के लिए, ब्रेकआउट के लिए शर्त ये नहीं है कि वो कैंडल से ब्रेकआउट करे। इंड्यूसमेंट लेवल का ब्रेकआउट आपकी कैंडल की विक से भी हो सकता है। यहाँ पे कैंडल की विक है, इसका ब्रेकआउट किया, अब हमारा जो हाई है वो ये बन जाएगा, इसलिए कि सबसे ऊपर अब ये है।
इसको क्या करेंगे, हमारा यहाँ से हाई उठकर आ जाएगा इधर। हमने यहाँ कर दिया इसको हाई। अच्छा ये हमारा अभी हाई बना है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ, वो हम देखेंगे कि आगे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अभी हाई। एक दफा दोबारा समझाएं। अच्छा ठीक है, दोबारा समझाते हैं। ये आपका बन गया है। इतने हिस्से में रहते हैं अभी हम, ठीक है ना, इतने से हिस्से को अभी हम दोबारा से देखते हैं। देखिए आप मार्केट में आए, आपने मार्केट का स्ट्रक्चर पता करना है कि आया मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, समझे मार्केट अभी इस एरिया में है, ये सारी कैंडल अभी नहीं बनी। ठीक है, आपने लो लगा दिया, सबसे नीचे लो ये था, और हाई आपने मिसाल के तौर पर ये पकड़ लिया। ठीक है, अभी अब आगे क्या करें हम। अब आगे ये है कि या तो आपका लो ब्रेक होगा या आपका हाई ब्रेक होगा, दो ही चीज है ना भाई ब्रेक होने के लिए, या तो आपका लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होगा। अब हुआ ये कि मार्केट नीचे है और मार्केट ने आपका हाई ब्रेक कर दिया। मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो ये आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अब ट्रेंड के अंदर, तो हमेशा याद रखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपका लो मूव होकर आ जाएगा अगली जगह पर। अगर डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो आपका हाई मूव हो जाएगा, आपका लो मूव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, तो हमने हाई से लेकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कैंडल तक हमने देखना है कि सबसे नीचे वाली कैंडल कौन सी है। हमने यहाँ देखा भाई ये है, नहीं ये नहीं है, अच्छा ये भी नहीं, इससे नीचे भी कैंडल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये हमारी सबसे नीचे की कैंडल है। तो हमने हमारा लो मूव हो चुकर आ जाएगा इस एरिया में, ये हमारा बन गया लो। हमें लो मिल गया। अब हमें नया हाई ढूंढना है ना कि आया मार्केट हाई बनाएगी। मार्केट मतलब अब अभी यहाँ तक आई हुई है, मार्केट अभी ना यहाँ तक पहुंची हुई है, आप समझे यहाँ तक बस। इससे आगे मार्केट नहीं है, अभी यही मार्केट है आपकी, इससे आगे की मार्केट अभी है नहीं। अब क्या करना है हमने, अब हमने या तो हमारा हाई मिलेगा हमें या लो मिलेगा। अच्छा मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई तो लगाया फिर नीचे है, लेकिन आया ये हमारे लिए हाई बन भी रहा है नहीं बन रहा, इसको हमने देखना है ना। तो इसके लिए हमने अब आना है लेफ्ट साइड पे जो कैंडल चल रही है, हमने यहाँ देखना है स्विंग लो, जो हमने पीछे पढ़ा स्विंग लो और स्विंग हाई। अब ट्रेंड के अंदर जब हमने अपना हाई फाइंड करना हो तो हम ढूंढेंगे स्विंग लो, और अगर हमने अपना लो फाइंड करना है डाउन ट्रेंड के अंदर तो हम ढूंढेंगे अपना स्विंग हाई। यहाँ पे चूंकि हमने अपना हाई फाइंड करना है, मार्केट ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में, तो हमने लो फाइंड करने के लिए स्विंग लो ढूंढना है। स्विंग लो का है, स्विंग लो का मैंने आपको बता दिया कि तीन कैंडल हो, कलर मैटर नहीं करता, लेकिन इन तीनों कैंडल में जो मिड वाली कैंडल है उसकी विक या उसकी बॉडी बकाया दो से नीचे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मार्केट हमने यहाँ पे देखा नहीं ये कैंडल नहीं, इससे ये अगर हम इसको मिड कैंडल पकड़े भी तो इसके पहले वाले कैंडल की विक इससे नीचे है, हम इसको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। अच्छा हमने इसको देखा तो ये कैंडल की विक नीचे है, इसके ऊपर है, लेकिन ये वाली कैंडल इसकी बॉडी नीचे है, तो ये भी स्विंग लो नहीं बन सकता। फिर हम पीछे आए, पीछे हमें यहाँ ये कैंडल मिली रेड कलर की, इस कैंडल की विक नीचे है, इसके बाद वाले कैंडल भी ऊपर है, इससे पहले वाले कैंडल भी ऊपर है, तो हमने इसको पकड़ लिया, हमारा स्विंग लो है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बन जाएगा आपका स्विंग लो, और इसको हम बोलेंगे आईडीएम। ये हमारा आईडीएम का लेवल है, अभी हमारा आईडीएम हुआ नहीं है, अभी हमने अपना सिर्फ आईडीएम लेवल फाइंड किया। मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, और यहाँ आके इसने विक के जरिए हमारे आईडीएम को ब्रेक कर दिया। जैसे ही आईडीएम ब्रेक होगा हम ढूंढेंगे कि इस आईडीएम से पहले सबसे हाई पॉइंट कौन सा है, तो सबसे हाई पॉइंट ये था क्योंकि हमने इसको देख के अपना आईडीएम अपना स्विंग लो पकड़ा था ना, तो ये हमारा बन जाएगा हाई पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब हमारा लो ये है, हमारा हाई ये है, मार्केट दोबारा से ऊपर आई। अच्छा आप देखें, लो ये रहा, हाई ये रहा, इसके बीच में मार्केट जो कर रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मार्केट दोबारा आई 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 आई, और मार्केट ने यहाँ आकर आपका क्या किया भाई, दोबारा से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये हमारा हाई क्या बन गया, हमारे हाई के साथ साथ ये बन गया हमारा बॉस। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारा लो चेंज हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इस एरिया से लेके यहाँ तक, इस एरिया तक हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है। हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो हमारा जो लो था वो यहाँ से मूव होकर आ जाएगा इस एरिया पे। ठीक है, हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमें क्या मिलेगा, एक लो मिलेगा। अच्छा हमारा ये हो गया। अब हमने ढूंढना है अपना हाई। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ तक अपना हाई मारा। अच्छा यहाँ अगर साथ मार्केट का हम हाई ये पकड़े
तो हमारा आईडीएम यहाँ बनता है, इसलिए कि हमने पीछे आना है ना मजीद। तो ये अब मिसाल के तौर पर समझे, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया इस कैंडल से, हमने यहाँ ढूंढा, हमारा आईडीएम यहाँ बनेगा, ठीक है। अब मार्केट दोबारा ऊपर गई, आईडीएम तक तो नहीं आई, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मार्केट, यहाँ तक आई, ये मार्केट ने एक और हाई मारा, हमारा आईडीएम आ जाएगा यहाँ पर। आईडीएम को यहाँ पे भी इसने ब्रेक नहीं किया। फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, मार्केट यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक आइए तो इससे पीछे हम देखेंगे कि हमारा स्विंग लो कहाँ बन रहा है। बात समझ में आ रही है? इससे पीछे हमारा स्विंग लो कहाँ बन रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाती रहेगी हमारा आईडीएम मूव होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, मैं आपको समझाता हूँ वापस से। देखें, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ये हाई मारा, ये जो हाई था ना, ये वाला हाई बिलफर्स। अब भाई हमारा हाई नहीं है ये, लेकिन मार्केट का तो हाई है ना, मार्केट ने अपना हाई यहाँ पे तोड़ा। जब यहाँ पे तोड़ा है मार्केट ने अपना हाई, तो हम पीछे ढूंढेंगे अपना आईडीएम, हमारा आईडीएम उठकर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आईडीएम है, ठीक है। वही कैंडल है, एक कैंडल बीच वाली सबसे नीचे, बाकी दो ऊपर है। फिर मार्केट ने अपना हाई एक यहाँ मारा, तो हम यहाँ ढूंढेंगे इंड्यूसमेंट लेवल, यहाँ हमें इस कैंडल पे मिल गया, ग्रीन कैंडल पे, हम उठा के आईडीएम यहाँ ले आए। लेकिन यहाँ भी हमारा आईडीएम नहीं टूटा, बल्कि मार्केट और ऊपर चली गई। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने एक हाई ये मारा, पिछला हाई तोड़ दिया ना, पिछला हाई तोड़ दिया, ये वाला हाई पे आ गई, हमने इंड्यूसमेंट यहाँ ले आए। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हाई एक और मारा, लेकिन हमारा इंड्यूसमेंट यहीं रहेगा, इसलिए कि यहाँ पे हमें कोई स्विंग लो नहीं मिल रहा मजीद। फिर मार्केट ने अपना एक और हाई यहाँ मारा, जब यहाँ लगाया तो हमारा स्विंग हाई यहाँ आ जाएगा। इसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई, यहाँ पर आ गई, मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, सॉरी विक्स से किया, कैंडल से नहीं किया, तो हमारा आईडीएम यही रहेगा। इसके बाद मार्केट ने जो ही हमारा आईडीएम ब्रेक किया, तो अब इस पूरे पेराए में, इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे चार्ट के अंदर हमारा हाई सबसे ऊपर ये है ना, तो अब हमारा हाई यहाँ से मूव होगा अब जाके, इसलिए कि अब आईडीएम हुआ है, अब यहाँ से मूव होगा हमारा हाई, और यहाँ से मूव होने के बाद अब हमारा हाई आ जाएगा इधर, इस एरिया में, ठीक है। हम अभी बॉस हटा देते हैं, इसलिए कि अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, वो सिर्फ हाई मिला है हमें। ये बन गया आपका हाई। अब आपका हाई अभी ये है, और आपका लो अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है नीचे, इसलिए कि अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब क्या होता, अगर हम ये चीजें नहीं सीखते, तो हम हाई यहाँ लाते, तो हम अपना लो कहाँ लाते, हम अपना लो उठा के यहाँ ले आते, करीब करीब करते रहते, नहीं ऐसा नहीं, हमारा लो यही रहेगा। अब दो चीजें, या तो हमारा लो टूटे या हमारा हाई टूटे। अब हुआ क्या, मार्केट ने हमारा हाई टूट दिया, जब हाई टूटा है तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, तो इस पूरे हिस्से में ये हाई है हमारा, इस पूरे हिस्से के अंदर सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये हिस्सा है। अब हमारा लो उठेगा यहाँ से, और हम उसको उठा के रख देंगे यहाँ पर, ये हमारा बन गया लो। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? इसके बाद मार्केट ने दोबारा हाई पकड़ा, हम ढूंढेंगे अपना इंड्यूसमेंट लेवल, हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा इधर, ये बनेगा हमारा इंड्यूसमेंट, यानी कि स्विंग लो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बन गया इंड्यूसमेंट, आपका स्विंग लो। फिर मार्केट का भी हाई ये है, अभी तक मार्केट ने अपना अपना हाई इस कैंडल पे तोड़ा है ना, मार्केट का हाई, हमारा हाई नहीं, मार्केट का यहाँ टूटा है। तो अब हम इसके बाद ढूंढेंगे हमारा इंड्यूसमेंट का, हमारा इंड्यूसमेंट हम बन रहा है यहाँ पर, हमने अपना इंड्यूसमेंट उठाया यहाँ ले आए। इस जगह पे आके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट लेवल जैसे ही ब्रेकआउट किया, तो हमें हमारा नया हाई मिल गया। हमारा नया हाई कहाँ बनेगा, अब हमारा हाई बनेगा, यहाँ से उठेगा और यहाँ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि सिर्फ कैंडल की मूव होने पर कि मार्केट ने ऊपर एक हाई बना दिया, हम उसको हाई पकड़ लें, ऐसा नहीं है। हम हाई के लिए पहले इंड्यूसमेंट को ढूंढेंगे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लो के लिए अपने इंड्यूसमेंट को देखेंगे, ठीक है जी। अब हमारा हाई ये, ठीक है। अब देखें कि आपका चार्ट इस तरह शो होना चाहिए आगे जाकर ना, ये देखें। अब आपको पता है कि हाँ भाई मार्केट आपकी क्या है, मार्केट आपकी एक अप ट्रेंड के अंदर चल रही है अभी तक, ठीक है। ये आपका लो था, ये आपका हाई था, और इस तरह मार्केट आपकी चल रही है। बात समझ में आ गई? इस तरह हमने चलाना है मार्केट। अब अगर हम इसके अंदर इंटरनल देखें ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, इंटरनल अगर हम इसको देखें तो मार्केट यहाँ से अप आई है,
फिर डाउन आइए, फिर आप आइए, फिर डाउन आइए, फिर यहाँ से अप गई, फिर ये बीच में इसने एक अपना मैनिपुलेशन दिखाई, फिर मार्केट डाउन आई, फिर ये बीच में फंस गई, फिर यहाँ से नीचे आई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। अप ट्रेंड का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ट्रेड जो फाइंड करनी है वो हम फिर करेंगे, बाय की करेंगे, अप की करेंगे, सेल की नहीं करेंगे। ट्रेड ट्रेड ठीक है जी। इसलिए कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमें ये पता चल गया कि मार्केट इस यहाँ से यानी कि 26 मार्च, सॉरी 23 मार्च 2026 से लेके इस जगह तक हमने अभी तक अपनी मार्केट को देखा है। 26, ओ सॉरी 23 मार्च से 19 अप्रैल तक मार्केट आपके अप ट्रेंड के अंदर ही थी। अगरचे यहाँ पे आपको डाउन भी आता हुआ दिखा है। अगर हम छोटे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर भी पकड़े, बिल्कुल मैं समझाता हूँ, टाइम अच्छा खत्म होने वाला है लेकिन मैं आप लोग को समझाता हूँ। अगर हम छोटे छोटे मूव पकड़े तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप देखें, यहाँ बोलेंगे कि भाई मार्केट ने एक आपका लो मारा, फिर हाई मारा, फिर लो मारा, फिर हाई, यहाँ पे तो आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है। फिर मार्केट ने दोबारा से आपका अप ट्रेंड शुरू किया, अगर आप छोटे छोटे पकड़ेंगे, फिर यहाँ से मार्केट ने आपके थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लिया। फिर यहाँ पर आप देखें आपका हाई है, फिर लो है, फिर लोअर हाई है, फिर लोअर लो, तो ये तो आप बोलेंगे मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आ गई। तो मार्केट ये नहीं करती कि मार्केट हर कुछ देर बाद अपना ट्रेंड चेंज करती रहे। हमने मार्केट का स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम H4 या H1, 4 घंटे या 1 घंटे पे हमने मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। ठीक है। और हमने अपना लो और हाई कैसे फाइंड करना है ये मैंने आप लोग को बता दिया, आईडीएम आप लोग को बता दिया, लो और हाई कैसे फाइंड करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है। और हमारा चौच का होगा, अभी तक इस पूरे चार्ट में हमारा अभी तक चेंज ऑफ फैक्टर हुआ ही नहीं है, हमारा ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ अभी। हमारा ट्रेंड आगे जाकर चेंज होगा जब मार्केट अपना कोई लो ब्रेक करेगी। और मार्केट ने यहाँ पे अपना लो ब्रेक, इसलिए कि मार्केट ने हाई तो ब्रेक नहीं किया, ये मार्केट का हाई चल रहा है। मार्केट ने अपना हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट ने यहाँ आके अपना लो ब्रेक किया है। जब ये लो ब्रेक किया तो यहाँ आपका बन गया चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि चौच। यानी कि इस जगह पे जाके मार्केट ने क्या किया है, अपना ट्रेंड चेंज करना चाहे, और जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और मार्केट ने अपना लो लगाया, अब हमने ढूंढना है स्विंग हाई। और स्विंग हमारा बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे बनेगा हमारा स्विंग हाई। अगर आप लोग को दिखाऊं सिर्फ टीम में, बाकी अगर से ये आपका लो है, हमारा स्विंग हाई बनेगा यहाँ पर। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इन तीनों कैंडल की जो बीच वाली है इसकी विक सबसे ऊपर है, ये हमारा बन गया चेंज, तो ये हमारा बन जाएगा आईटीएम। ये हमारा जब आईटीएम बनेगा स्विंग हाई आईटीएम, और मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो हमारा जो लो था पहले ये था ना, पहले हमारा लो कौन सा था, ये पीछे पड़ा हुआ लो, हमारा लो उठ के आ जाएगा इस एरिया पे, अब हमारा लो बन जाएगा ये। समझ में आ रही है बात। हमारा लो बन जाएगा ये, और हमारा हाई अभी ऊपर ही रखा हुआ है। अब जब तक या तो हमारा लो पहले ब्रेक हो तो ठीक है, या ना हमारा हाई ब्रेक हो तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। और आगे जाके जब हमारा लो ब्रेक हुआ है, हमारा लो यहाँ से ऐसे ब्रेक हुआ, इस एरिया पे हमारा लो ब्रेक हुआ है, तो मकसद ये है कि अब इस जगह से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चोच नहीं, ये बॉस है, मैं इसको सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये आपका हुआ है जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लो ने आपका यहाँ पे आपका लो टूटा है, तो इस एरिया से लेके इस पूरे यहाँ तक सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका ये वाला है, तो अब आपका बन जाएगा ये आपका हाई आ जाएगा यहाँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी कि आप लोगों ने अपना लो, अपना हाई कैसे फाइंड करना है, आईडीएम क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, और किस तरह हमने मार्केट को स्ट्रक्चर की बेस पे समझना है। तो अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा हजम नहीं हो सकेगा। कल हम इसको मजीद डिटेल में जाके पढ़ेंगे, इसलिए कि ये एक बहुत अहम टॉपिक है। आपको स्ट्रक्चर कर लगाना आ जाएगा, आपको मार्केट को वॉच करना आ जाएगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद ही हम आगे सब चीज़ें सीखेंगे कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, और हमारे मजीद जो चीज़ें हैं वो क्या होती है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ देर में मैं इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही करनी है हम लोगों ने। आज इंशाल्लाह कुछ देर में आप लोग की असाइनमेंट भी मिल जाएगी, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के ये बहुत जल्दी जहन से निकलेगा। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ देर बाद ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़। जी दोबारा से रिकॉर्ड भी करवाइएगा। ओके जी, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़।